दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। ये एक पोस्ट है, इसका लेख है प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज, चाल चलन और बोलने का ढंग बता रहा है कि वो डिप्रेशन में हैं। ये कहना है संजय राउत, शिवसेना, यूबीटी सांसद। तो पहले आप लोग पोस्ट देख लें, उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा समाचार भी दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए ये पोस्ट है, सुनिए समाचार। अंग्रेजों से नहीं लड़े, हम अंग्रेज और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़े थे। ये सारे जो आरएसएस के लोग हैं, इनकी विचारधारा फ्रीडम स्ट्रगल की विचारधारा नहीं है। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आरएसएस ने रामलीला मैदान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं और अंबानी अदानी को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाना चाहते हैं। सुन लिया आप लोगों ने। दोस्तों, जैसा कि आपने राहुल गांधी जी का वीडियो देखा, ये हाल है इस ट्वीट का। और अब दूसरा देखें आप लोग। अब देखिए ये सा, देखिए ये हैं ध्रुव राठी, यूट्यूबर हैं ये। इनका पोस्ट है, सही पोस्ट है। इस पर हमने आगे एक वीडियो बनाया था जब राफेल आया था इस देश में। तो इसका लेख है 7 करोड़ की आबादी वाला देश फ्रांस राफेल बनाकर बेच रहा है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाला मंदिर को विकास समझ रहा है। ध्रुव राठी यूट्यूबर, देखें आप लोग, देखिए ये पोस्ट है। तो बात सही है ये कि जब राफेल आया इस देश में तो बहुत ढोल पीटा गया। जैसे मालूम पड़ रहा था कि ये इतना बड़ा काम हो गया है कि वैसा काम तो शायद दुनिया में नहीं कहीं होगा। अब देखिए एक और है पोस्ट। रुपये 894 सब कंट्रोल में है। ये कार्टून बना है, ये आप लोग देखें कि रुपया कहाँ है और डॉलर कहाँ है। देखें आप, देखिए, देख लिया आप लोगों ने। ये हाल है। कहने को तो क्या क्या कहा जाता है। अब देखिए ये दूसरा एक और है। 2004 में 32% युवा ग्रेजुएट्स बेरोजगार थे। 2023 में 67% युवा ग्रेजुएट्स बेरोजगार हो गए हैं। ये कहना है अजीम प्रेमजी रिपोर्ट के मुताबिक। देखें, देखिए ये हाल है। इसी पे विश्वगुरु बनने वाला है। चलिए देखिए कब तक विश्वगुरु बनता है, तो बनना ही है, आज नहीं तो कल। जरा एक यह भी देख लें। $1 बराबर ₹94, बाकी सब चंगासी। ये भी देख लें आप लोग, देखिए ये हाल है ना। और देखिए अब इसी पे पहले जब डॉलर था लगभग 60 कांग्रेस के समय में, तो अमिताभ बच्चन जो है बहुत पोस्ट किया करते थे। तो उसी पे ये पोस्ट है, इसका लेख है अमिताभ से गिरते रुपये पर ट्वीट करवाने वाले को राहुल देंगे बम्पर इनाम। अमिताभ से गिरते रुपये पर ट्वीट करने वाले को राहुल देंगे बम्पर इनाम। देखिए अब ट्वीट नहीं करेंगे अमिताभ, क्योंकि अब ये पता नहीं चलता कि हैं भी धरती पे कि कहीं गुम हो गए हैं, है ना। ये हाल है। तो इनको पहले बोलते थे
अब फिर बोलना चाहिए। अभी दिखा रहे हैं, देखिए। डॉलर के मुकाबले रुपया बड़ी गिरावट के साथ निचले स्तर पर। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 94.5 तक पहुंच गया है, जिससे आयात पेट्रोल डीजल और महंगाई पर असर पड़ सकता है नहीं पड़ेगा। कमज़ोर रुपया अब अर्थव्यवस्था के लिए नई चिंता बनता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया बड़ी गिरावट के साथ नए निचले स्तर पर। अब देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपया 94.5 के निचले स्तर पर पहुंचा। देखिए ये पोस्ट, देखिए आप लोग, देखिए, है ना। ये हाल है रुपए का। अब देखिए, और आप ही कमेंट करके बताइए। फर्स्ट 53 रुपये, यानी मनमोहन सिंह के ज़माने में 53 रुपये था तो हो हल्ला मचता था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, वही समाचार भी अभी आप लोगों को हम सुना रहे हैं। और आज के समय 93 का है। तो आगे लिखा हुआ है, देश को पीछे ढकेलने वाला कौन, मनमोहन सिंह या पीएम मोदी। देखिए ये भी। और जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री गुजरात के थे तो उस समय इन्होंने क्या कहा था, वह समाचार अभी हम आप लोगों को सुना रहे हैं। तो एक पोस्ट और है, रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का पीएम गिरा हुआ हो, यही कहे थे पीएम मोदी। नरेंद्र मोदी जी की बात से आप कितना सहमत हैं, ये कहना नेहा सिंह राठौर, जो लोक गायिका हैं। देखिए, अभी समाचार सुना रहे हैं आप लोगों को हम इसका, कि पीएम क्या कहे थे। और देखें, एक और है, ये आदमी राष्ट्रीय शर्म है। राज्यसभा की सीट के लिए इसने जो किया वह न्यायपालिका के इतिहास पर काला धब्बा है। ये कहना है मुकेश कुमार पत्रकार का। पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई का राज्यसभा कार्यकाल खत्म। 6 साल का कार्यकाल था जो खत्म हो गया, और 6 साल में नहीं पूछे कोई प्रश्न, यानी 6 साल इनका बीत गया और 6 साल में एक भी प्रश्न नहीं पूछ पाए। देखिए ये है पोस्ट, देखिए। तो ऐसे लोगों का राज्यसभा में जाने का क्या मतलब, कि चले गए राज्यसभा में और 6 साल बीत गया, कार्यकाल खत्म, एक भी सवाल नहीं पूछे। क्या पूछेंगे जब इनके पास सवाल ही नहीं, तो पूछेंगे क्या। ये समाचार भी आप लोग सुन लें। बीते रुपये पर क्या कहे थे। शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। सुन लिया आप लोगों ने। तब कहना था इनका कि जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। अब जवाब कौन देगा? अभी तो देश जवाब मांग रहा है, जबकि तब 60 रुपया से नीचे डॉलर था और आज के समय 94.56 चला गया। अब कुछ ही समय वाली बात रह गई है शतक लगाने में। और डॉलर जब मजबूत होता है तो समय यह जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं, इनका कहना था जब इस समय रुपया गिर रहा था और डॉलर बढ़ रहा था, तब उन्होंने क्या कहा था आप लोगों को मालूम ही है। उन्होंने कहा था ना कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर चढ़ रहा है। और अब क्या हो रहा है, अभी तो उनको आकर के बताना चाहिए।
तो अब नहीं बताएंगी। क्यों नहीं बताएंगी? इस बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं। हाँ, रह गई बात रुपया के गिरने की, तो रुपया गिरेगा। किसी भी देश का अगर रुपया गिर रहा है तो वहाँ महंगाई बढ़नी तय है। महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और तरह तरह की समस्याएं पैदा होंगी, जिसके कारण देश की जनता विशेष रूप से परेशान हो जाएगी। और आप लोग देख ही लीजिए, आज के समय तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं। इन समस्याओं के बारे में कोई भी सोचने विचारने वाला नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या आम जनता ही क्यों न हो। यहाँ तो जो हो रहा है सब भगवान भरोसे हो रहा है। जो भी समस्याएं आ रही हैं वो भगवान दूर करेगा। इन लोगों को तो कुछ करना नहीं है। जो हो रहा है सो ठीक ही हो रहा है, होने दीजिए। इसमें कोई क्या कर सकता है। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना के रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।